तो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस सवाल की जो पिछले वीडियो में हमने उठाया था। क्या सभी लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं? क्या सभी लैंग्वेजेस किसी न किसी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होती हैं या नहीं? ये सवाल था हमारा। हालांकि हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी बजाय कि इस सवाल को हल करने के, और हमने कुछ पढ़ा था जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कंप्यूटेशन कैसे देख सकते हैं हम, और रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, डम्प स्टेट क्या होती है, डेड स्टेट क्या होती है, ये सब हमने कवर किया था। इस सवाल को देखने के लिए कि कोई लैंग्वेज, क्या सभी लैंग्वेजेस रेगुलर हैं या नहीं है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा लैंग्वेजेस क्या हैं। तो हमने एक बार कहा था कि लैंग्वेजेस या लैंग्वेज जो है वो एक सबसेट होता है सिग्मा स्टार का। तो कभी भी कोई भी यदि आप सबसेट बनाएंगे सिग्मा स्टार का तो वो लैंग्वेज के लिए क्वालिफाई कर सकता है, यानी कि सेट ऑफ सम स्ट्रिंग्स। सो 5 would be one of the subset of sigma star and can be qualified as a language. Okay, language of length 0 can also be a language, right? Language with just one symbol can also be a language, or language with symbols of one length or strings of one length, let's say 1 and 0, that can also be a language. So basically any subset of sigma star can be qualified as a language, and in fact sigma star can be qualified as a language. Sigma star can also be qualified as a language. You can have every item of sigma star accepted by some machine, or even if it may not be accepted by some finite state automata, because we don't know whether all the languages are accepted by finite state automata, finite state machine or not, but all of them actually qualifies for language. But now the question is, हमारा जो सवाल है वो बस ये है कि क्या ये सभी लैंग्वेजेस रेगुलर हैं? ये सब लैंग्वेज हैं क्योंकि ये सब सिग्मा स्टार के सबसेट्स हैं, चाहे 5 हो, चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग हो, एम्प्टी स्ट्रिंग कंटेनिंग मतलब सेट कंटेनिंग एम्प्टी स्ट्रिंग हो, या सेट कंटेनिंग जस्ट एक सिंबल है कोई, उसको हमने ले लिया 1 को, या स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 1 है उनको। तो कुछ भी आप सबसेट ले लीजिए सिग्मा स्टार का, वो लैंग्वेज होने के लिए क्वालिफाई कर जाता है। पर दूसरा सवाल जो हम करना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या सभी लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं? क्या वे सभी किसी न किसी फाइनाइट स्टेट मशीन्स के द्वारा एक्सेप्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? आइए देखते हैं सवाल को। इस सवाल को करने से पहले ये हम एक फैमिली देखते हैं। फैमिली क्या होती है? फैमिली में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये है फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है, हम बात कर रहे हैं इसकी। एल आई क्या है? आई किसी होल नंबर को डिनोट कर रहा है, और इसमें पहले जीरोस का सीक्वेंस आएगा और फिर वंस का सीक्वेंस आएगा। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो i से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम i हो सकती है। डेफिनेटली किसी भी सिंबल को हम ज्यादा से कम 0 टाइम्स रीअकर कर सकते हैं। यहाँ पे जो पावर लगी हुई है ना n, ये बेसिकली ये दर्शा रहा है कि एक सिंबल कितनी बार अकर हो सकता है। तो ये सिंबल, ये 0 जो है ये n टाइम्स रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें 0 to power 0, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में 0 को आपको 0 बार ही रिपीट करना है। तो ये बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग को दर्शाता है। यदि 0 को 1 बार रिपीट करेंगे तो 0 बनेगा,
0 को 2 बार रिपीट करेंगे तो 0 0 बनेगा। तो आई होप कि हम इस पावर का जो नोटेशन है, सुपरस्क्रिप्ट की जो नोटेशन है, उसका मतलब समझ गए हैं। एक चीज ये भी कह सकते हैं कि 0 की पावर 2 और 1 की पावर 2, इसका मतलब ये है 0 0 और 1 1। इसमें सारे जीरो जो हैं वो पहले रिपीट हो रहे हैं, उनकी रीअकरेंस जो है वो पहले आ रही है, और उसके बाद सेम नंबर ऑफ वंस दोबारा आ रहे हैं। जितने जीरो हैं उतने ही वन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो लैंग्वेज है कुछ इस प्रकार की है। हालांकि हमने ये आई के कारण से इसको फैमिली बना दिया है, क्योंकि ये इंडेक्स सेट बन गया है, और इंडेक्स सेट में यदि L0 बनाएंगे तो n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू अप टू 0 जाएगी, तो 0 से 0 सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी 0, और हमारा बनेगा L0। यदि L की वैल्यू 1 होगी तो n की वैल्यू i की वैल्यू 1 होगी, और n की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो 0 या 1 के केस में, 0 के केस में एप्सिलॉन, और 1 के केस में 0 1, और इस तरीके से हमने L1 डिसाइड कर लिया। सिमिलरली L2, L3, और इस तरीके से आप ना जाने, मतलब आप लगभग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज बना सकते हैं। ये सभी जितने भी हम सेट्स बना रहे हैं, L0, L1, L2, आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी सिग्मा स्टार की सबसेट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि L0 के लिए क्या कोई हम फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं। क्या हो सकती है L0 के लिए फाइनाइट स्टेट मशीन? फाइनाइट स्टेट मशीन, इस फाइनाइट स्टेट मशीन में हमें सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है, जिसका जो है एप्सिलॉन, एम्प्टी स्ट्रिंग को ही सिर्फ एक्सेप्ट करना है। तो सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास में Q0 है, राइट, और अब हमें चूंकि एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, तो यही आपका फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, और इसके अलावा यदि कोई भी सिंबल यदि आ जाता है तो हम एक डेड स्टेट में चले जाते हैं। मान लीजिए 0 या 1 कुछ भी आया तो आप डेड स्टेट में चले गए, और उसके बाद इसी डेड स्टेट में रह गए। तो इस पर्टिकुलर मशीन की जो लैंग्वेज है वो क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखते हैं L1 को। क्या L1 के बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि क्या वो फाइनाइट स्टेट मशीन के द्वारा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? ओके, इस ट्राई इसको ट्राई करके देखते हैं। हमें एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट करना है और 0 1 भी एक्सेप्ट करना है। एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है तो हमारे पास में जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट भी होगी। तो ये तो हो गया एप्सिलॉन के लिए। अब 0 1 भी एक्सेप्ट करना है, तो पहले यदि आप 0 ले रहे हैं, आपने 0 लिया, आप एक स्टेट पे पहुंच गए। हमें चूंकि इस 0 को याद रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q0, और नहीं तो हम इसको यहाँ पे Q1 लिख देते हैं। 0 रिसीव करके हम Q1 पे आ गए, फिर 1 रिसीव करके हमने Q2 पे आ गए, और ये भी एक फाइनल स्टेट है। ठीक है, लेकिन यदि आपको यहाँ पर 1 मिल जाता है तो आप एक डेड स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ से 1 मिलता है तो एक डेड स्टेट में हम पहुंच जाते हैं। इससे हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम 1 नहीं चाहिए, सिर्फ 1 नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से Q3 में आ जाते हैं। Q1 से हमें 0 नहीं चाहिए, तो हम इधर आ जाते हैं, और Q2 से तो हमें ना 0 चाहिए ना 1 चाहिए, तो हम वापस इस पे भी आ जाते हैं, चाहे 0 आए चाहे 1 आए। तो ऐसे केसेस में जब हम देख रहे हैं कि हाँ, हमने सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो इस तरीके से लगा दी हैं,
तो हमारे पास में जो बचे हुए ट्रांजिशन, जो Q3 के ट्रांजिशन है, वो भी हम लोग बना देते हैं। वो इसी पे रहने वाले हैं, क्योंकि हमें अब कोई भी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, सिर्फ दो स्ट्रिंग चाहिए, एप्सिलॉन और एक 0 1। दोनों स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो रही हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स जो L0 में थी, L0 में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी थी? L0 में नंबर ऑफ स्टेट्स थी 2। अब L1 को यदि हम देखें तो L1 में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? 1 2 3 4 4। ठीक है, अब हम मशीन बनाते हैं L2 के लिए, जो कि है ये। और L2 में जब हम बनाएंगे तो डेफिनेटली फिर से वही करेंगे। ये इनिशियल स्टेट है Q0, ये एक फाइनल स्टेट भी है। अब हमें 0 1 आइडेंटिफाई करना है, तो हमने कहा 0, Q1 पे आप पहुंचे। इसी तरीके से 1 0 भी आइडेंटिफाई करना है, तो 1 लिया, उसके बाद आप Q2 पर पहुंच गए। ठीक है, इसी तरीके से जब 0 0 1 1 आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि 0 1 आया है तो ये एक फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करना है। सिमिलरली यदि हमारे पास 0 एक और आता तो हम यहाँ से बनाते हैं, एक 0 और आता तो हम जाते Q3 पर। फिर हमें एक और 1 चाहिए होता, एक 1 लेकर के हम यहाँ पर आते Q4 पर, और मे बी हम एक 1 लेकर के Q2 पर पहुंच जाते हैं यहाँ से, क्योंकि अब हमारे पास में एग्जैक्टली इतनी ही चीजें हो गई हैं जितनी हमें चाहिए। 0 0 1 1 और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, अब हमें लेकिन वो सारे स्टेट्स देखने हैं या वो वाले ट्रांजिशंस देखने हैं जो कि हमने नहीं बनाए हैं। यानी कि यदि हम देखें तो Q0 से 1 का ट्रांजिशन हमें नहीं मिल रहा है, तो ये एक डेड स्टेट पे जाएगा। 1 का ट्रांजिशन लेकर के हम एक डेड स्टेट पे पहुंच सकते हैं, जो कि हमने Q5 से डिनोट किया हुआ है। Q1 पे दोनों ट्रांजिशन डिफाइंड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q2 पे दोनों ही ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, तो आप इसको हम लेके आते हैं, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, ये डेड स्टेट में जाएगा Q5 में। और Q5 से भी यदि कोई भी 0 और 1 आता है तो वो भी Q5 में ही रहेगा, डेड स्टेट में ही रहेगा। Q3 की अब हम बात करें, Q3 से हमने 1 का ट्रांजिशन डिफाइन किया है, 0 का ट्रांजिशन डिफाइन नहीं किया है, तो 0 का ट्रांजिशन इधर आएगा। और Q4 से हमने 1 का ट्रांजिशन डिफाइन किया है, तो Q4 का भी 0 का जो ट्रांजिशन है वो यहीं पर आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम देखते हैं तो हमारे पास में L2 में 6 स्टेट्स बन के आती हैं। तो अब यदि हम वापस से एक बार रिव्यू करें तो हमने देखा था कि L0 में 2 है, L1 में 4 है, L2 में 6 है। तो जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ती जा रही है, यानी कि जब हमने i को 2 रखा तो हमें 6 स्टेट चाहिए थे, i को जब हमने 1 रखा तो हमें 4 स्टेट चाहिए थे, i को हमने 0 रखा था तो हमें 2 स्टेट्स चाहिए थे। तो हमारा जो हम जो देख पा रहे हैं वो ये है कि हमारी स्टेट्स बढ़ती जा रही हैं। तो सपोज कीजिए कि यदि हम इस i को अनबाउंड करते हैं, यानी कि i की वैल्यू हम कहें कि भाई कुछ भी हो सकती है, यदि हम ये कहें कि i की वैल्यू लेट्स से आर्बिट्रेरली लार्ज हो सकती है, तो उसी हिसाब से हमारी जो स्टेट्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, राइट। हमने फाइनाइट स्टेट मशीन्स में एक चीज देखी थी कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ये हमारा एक मेजर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, ये हमारा मेजर कंसिडरेशन था कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स में फाइनाइट स्टेट्स होनी चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि यदि हम i को आर्बिट्ररली लार्ज ले लेते हैं, बहुत बड़ा ले लेते हैं, तो उसी के हिसाब से नंबर ऑफ स्टेट्स भी बढ़ती जा रही हैं। यदि हम
L को 100 ले लेंगे तो पॉसिबल है कि आपको लगभग उतनी ही स्टेट्स, यानी कि इसी के कंपैरिजन में स्टेट्स लेनी पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारी स्टेट्स बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए यदि एक बात ध्यान देंगे तो 4 लेंथ की हमारी स्ट्रिंग है, तो 4 तो हमारे स्टेट्स, 5 तो स्टेट्स वैसे ही आ रही हैं, 1 0 2 0 3 3 थर्ड 1 एंड फोर्थ 1। सो ये 5 स्टेट्स तो वैसे ही हैं। तो हमें जितनी भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करनी है, जितनी लंबी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है, उतना ही बड़ा हमें नंबर ऑफ स्टेट्स या उतनी ही ज्यादा स्टेट्स हमें बनानी पड़ रही हैं। ये चीज देखनी पड़ रही है हमें। तो हमें हमारी जो पास जो है 101 तो वैसे ही हो गए, 101 तो स्टेट्स वैसे ही हो गई, प्लस एक डेड स्टेट रहेगी। सो आपके पास कम से कम इतनी स्टेट्स होंगी, कम से कम। It may be more, but this is the least amount of states that we have to have, जो हमारे पास होंगी ही होंगी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? अब यदि हम जानते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तब हमें देखना होगा कि हम इसको इससे क्या मतलब निकालें कि यदि हमारे पास ये एक लैंग्वेज है L, जिसमें कि ओमेगा जो भी स्ट्रिंग्स हैं वो बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं 0 1 स्टार, बट ये स्ट्रिंग्स कुछ ऐसी हैं, ओमेगा कुछ इस तरीके का है कि सारे जीरोस पहले अकर हो रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 1 अकर हो रहे हैं, और दोनों का अमाउंट जो है सेम है, और n कोई भी होल नंबर हो सकता है। यदि हम इस बात को कह दें तो ये आर्बिट्रेरली लार्ज हो सकती है, n के ऊपर कोई बाउंड नहीं है, n कितना भी बड़ा हो सकता है, ये हमारी प्रॉब्लम है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी शायद हमें नंबर ऑफ स्टेट्स भी आर्बिट्रेरली लार्ज लेनी पड़ेंगी, जो कि फाइनाइट स्टेट में पॉसिबल नहीं है। यदि हम n को आर्बिट्रेरली लार्ज कह रहे हैं तो हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स नहीं हो पाएंगी, फाइनाइट स्टेट्स में काम नहीं चलेगा। हमें भी जितना n है उसी हिसाब से स्टेट्स लेनी पड़ेंगी। तो संभव है, हम ऐसा सोच पा रहे हैं कि शायद ये लैंग्वेज जो है वो finite state machine से एक्सेप्ट नहीं होगी। This language cannot be accepted by any finite state machines because ये लैंग्वेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स या अनबाउंडेड नंबर ऑफ स्टेट्स को लेने की कोशिश कर रही है। ओके, अगले वीडियो में हम रेगुलर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम रेगुलर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।